भाई 2 महीना होने जा रहा है, कोई काम नहीं मिल रहा है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर अनदर ब्लॉग। अभी शाम के बज चुके हैं 5 और बाहर जो है अंधेरा हो चुका है। और सुबह से मैं बेड पे पड़ा हूँ और मेरा मूड है आज ऑफ। और मुझको लेके चल रहा है कंट्रोवर्सी, क्योंकि 2 महीना हो चुका है मैं काम नहीं कर रहा हूँ और दिन भर जो है ब्लॉगिंग को लेकर बिजी रहता हूँ, जिसके कारण घर वाले हो चुके हैं परेशान। और आपको भी पता है मेरा मेन काम है जो है टावर का इंस्टॉलेशन को लेके। और अभी जो है ऑलमोस्ट 4G का जो प्रोजेक्ट था वो हर जगह कवर हो चुका है और अभी नया प्रोजेक्ट आने वाला है 5G को लेके। तो उसको आने में कम से कम जो है अभी एक लंबा टाइम लगने वाला है, क्योंकि आपको भी पता है कि अभी स्पेक्ट्रम आने वाला है। स्पेक्ट्रम आने के बाद उसका ऑक्शन होगा, देन उसके बाद जो इक्विपमेंट्स है उसका जो डिज़ाइन किया गया है इक्विपमेंट्स उसका डिलीवरी होगा, उसके बाद जो इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगा। तो इन सब में जो है काफ़ी वक्त लगने वाला है, ऑलमोस्ट समझ लीजिए 5 से 6 महीना आई होप। तो उस दौरान जो है मुझे काम करना पड़ेगा, क्योंकि जिम्मेदारी बहुत है। तो इस रिगार्डिंग मैंने जो है जितनी सारी कंपनीज़ है उसमें जो है इंटरव्यू के लिए कांटेक्ट करके बात किया हूँ। तो फ़िलहाल अभी ऐसा सिचुएशन है हर जगह पे, आपको पता है कि कोविड चल रहा है। तो कोविड की वजह से जो है हर जगह जो है काम का मारामारी है, क्योंकि प्रोजेक्ट जो है ना के बराबर है हर जगह पे। और अनएम्प्लॉय इतना बढ़ चुका है कि मत पूछो यार। और ये जो मेरा टेलीकॉम सर्विस है, ये टेलीकॉम सर्विस जो है एक एसेंशियल सर्विस में आता है, जैसे अदर मेडिकल और मेडिसिन वगैरह जैसा आता है एसेंशियल सर्विस में। तो ये भी एक एसेंशियल सर्विस में आता है। लेकिन पहला बार जब लॉकडाउन लगा था उस समय भी फुल फ्लेज में काम चला। सेकेंड ईयर में भी थोड़ा बहुत इफेक्ट दिखा, लेकिन अभी चल रहा है तीसरा साल कोविड का। तो जाहिर सा बात है भाई, कोई भी सेक्टर हो, हर सेक्टर मार खाया है इस मतलब कोविड में। तो ये भी कितना और संभालेगा भाई, एक तो सेक्टर में कितना पोटेंशियल होगा। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल और अभी हो चुके हैं 3 साल कोविड को लेकर। तो फिलहाल अभी जो है टेलीकॉम का भी कमर जो है टूटने वाला है, टूट चुका है ऑलमोस्ट, क्योंकि प्रोजेक्ट ना के बराबर है हर जगह के। सेम हाल है, अनएम्प्लॉय बढ़ चुका है पूरे टेलीकॉम सेक्टर में भी। तो वही का टेंशन है। मैंने भी बात किया है बहुत सारे कंपनी पे, तो प्रोजेक्ट नहीं है कारण जो है कोई रिस्पांस आ रहा नहीं है। अब मैं भी जो है उसको लेके काफ़ी टेंशन में हूँ, क्योंकि आगे का चलेगा कैसे, फिर आगे काम धंधा अगर ऐसे ही स्टॉप रहा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और इसी को लेके जो है मैं सोच रहा हूँ दिन भर। और घर में भी वही चीज़ डिस्कस हो रहा है कि काम का जो है फोकस नहीं है, आप इधर उधर ब्लॉग कर रहे हो। तो भाई ब्लॉग तो चलो खैर एक अभी एक नशा टाइप का बन चुका है, वो तो करना ही पड़ेगा। और काम जहाँ पर है वो तो टेंशन ही है, क्योंकि जब तक 5G नहीं आएगा, नया प्रोजेक्ट नहीं आएगा, तब तक मुझे सही में यार दिक्कत तो होगा ही। क्योंकि घर है, फिर छोटा बाबू भी है और इतने सारी लिएबिलिटीज़ भी है। और कोविड ने सही में देखा जाए तो हमारा जो टेलीकॉम सेक्टर था कभी ऐसा हुआ नहीं था। ये मतलब लाइफ का पहला बार है कि टेलीकॉम सेक्टर इतना इफेक्ट हुआ है इसके चक्कर में। क्योंकि हर सेक्टर बढ़ गया था, लेकिन हमारा सेक्टर जो है मतलब सही में फुल फ्लेज में चला था। क्योंकि आपको भी पता है कि अगर टावर का काम अगर रुक जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि आपको भी पता है अगर टावर का रिलेटेड, नेटवर्क रिलेटेड काम अगर रुक जाएंगे तो बहुत बड़ा बवंडर आ जाएगा दुनिया में, ये आपको भी पता है। और ये टावर है, टेलीकॉम ही है जो पूरा देश को, पूरा वर्ल्ड को जो है एक जगह में बांधा हुआ है। जो हम लोग आज ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, व्हाट्सअप चला रहे हैं, इंटरनेट में ब्राउजिंग कर रहे हैं, सर्फिंग कर रहे हैं, कुछ भी ईच एंड एवरीथिंग काम जो भी हम लोग कर रहे हैं इंटरनेट के थ्रू, सब कुछ जो है टावर रिलेटेड ही है, टेलीकॉम रिलेटेड ही है। और टेलीकॉम रिलेटेड अगर काम अगर रुक जाएंगे तो आप सोच लो फिर वही वाला पुराना सिस्टम, डाकिया डाक घर से डाक लाएगा। तो ऐसा सिस्टम जो है आप सोच के देखो। तो इसीलिए जो है सब कुछ के लिए ये टावर का काम जो हमेशा चलते रहता है ऑनगोइंग, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, मतलब हमेशा इसमें कुछ ना कुछ मेंटेनेंस चलता ही रहता है। उसके लिए कभी मतलब बेफिक्र होके जो है, यहाँ ऐसा लाइन था कि कभी धोखा नहीं दिया था। लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा सिचुएशन है कि ये पहली बार हो रहा है टेलीकॉम लाइन पे कि पूरा टावर का जो है प्रोजेक्ट डाउन है पूरा। सच बता रहा हूँ यार, मतलब हर जगह से जो है ना दिक्कत है बहुत। अगर टावर का काम अगर सही में रुक जाएगा ना, तो मतलब सोच लो कि हमारे देश का जो है टेलीकॉम जो है ना एक रीढ़ की हड्डी है। सोच लो अगर वही टूट जाएगा तो फिर कैसे काम होगा, आप सोच सकते हो। ऐसे भी जो है पहले बहुत सारे ऑपरेटर हुआ करता था, जैसे एयरसेल हो गया, वोडाफोन हो गया, सॉरी एयर डोकोमो हो गया, फिर H24 हो गया, MTS हो गया,
यूनिनॉर हो गया, टेलीनॉर हो गया, ये सब जो मतलब यूनिनॉर टेलीनॉर तो सेम बराबर ही है। तो ये सब इतना सारे ऑपरेटर हुआ करते थे पहले। और अभी जो है आपको 3 ऑपरेटर देखने को मिलेंगे, एक तो एयरटेल है, एक जियो है और एक तो वोडाफोन आइडिया जो ऑलरेडी मार्च करके जो चला रही है कंपनी को, वो भी घाटे पे। तो बात ऐसा है भैया कि बहुत हालत ख़राब है मतलब टेलीकॉम का, और गवर्नमेंट को इसमें ध्यान देना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट जो खैर क्या अभी वो सोच रहे हैं वही जाने, इसमें इस सेक्टर को लेके उनके पास कोई अटेंशन ही नहीं है। जबकि ये हर जगह पे जो है ना 5G का जो है इंफ्रा का काम है, जो सिविल का काम है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है 5G को लेके। मतलब सिर्फ अभी इक्विपमेंट्स आना बाकी है और स्पेक्ट्रम का जो लाइसेंस है वो स्पेक्ट्रम का लाइसेंस मिलना बाकी है। बाद बाकी जो इंस्टॉलेशन मतलब स्टार्ट हो जाएगा और मतलब A to Z का काम जो है इंफ्रा का सब कुछ मतलब कंप्लीट हो चुका है। जैसे आप मान लो जो घर बनाते हो तो पहले आप फाउंडेशन बनाओगे, तब उसके बाद ना ईंटा वगैरह दे के जो है दीवार बनाया जाता है। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी है। तो इसका भी जो है सिविल का इंफ्रा का जो काम है फाउंडेशन वो कंप्लीट हो चुका है 5G का ऑलमोस्ट सिटी पे हो, मतलब जैसे जमशेदपुर में हुआ है, मेरा कलकत्ता पे भी हुआ है। तो पहले जो है सिटी कवर करेगा 5G, उसके बाद जो है ये गाँव की तरफ आगे आस्ते आस्ते बढ़ते रहेगा। तो ऐसे ही होता है, हर प्रोजेक्ट ऐसे ही होता है। तो फिलहाल अभी प्रोजेक्ट का ही है टेंशन कि कब वो प्रोजेक्ट आएगा। तब तक तो मैं अगर बैठा रहा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इसके लिए जो है मैं बाहर भी मेरे को शायद जाना पड़े, मूव करना पड़े। तो वही चीज़ मैं देख रहा हूँ। काफ़ी सारी कंपनियों के साथ बात तो चल रहा है, अब देखता हूँ जो भी अगर रिस्पॉन्स देगा। तो बस कोई ऑप्शन तो है नहीं अभी फ़िलहाल, मेरे को तो मतलब 5-6 महीना का वनवास काटना ही पड़ेगा। अब वही सोच है कि कम से कम कोई कंपनी से जो रिस्पॉन्स आए और मैं जाऊँ जल्दी, क्योंकि यार बैठ बैठ के यार अकर गया हूँ यार बहुत, सच में यार माइंड स्टेबल नहीं है। कि बाहर रहूँगा तो कम से कम माइंड स्टेबल रहेगा और काम में ध्यान लगा रहेगा। और सुबह से वैसे भी कोई वीडियो अपलोड किया नहीं हूँ, और इसीलिए सोचा जो अपना मन का बात है आप लोगों तक शेयर कर दूँ, क्योंकि जितने मेरे व्यूअर्स हैं और जो रोज़ मेरे न्यू वीडियोज़ देखते हो उन तक ये बात पहुँचना ज़रूरी है। तो भाई लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना और दुआ भी करना, ताकि आप लोगों के दुआ से नया प्रोजेक्ट आ जाए और जितने भी अनएम्प्लॉय होकर बैठे हुए हैं उन लोगों का ज़िंदगी फिर से पटरी पे आ जाए। तो यही है बात। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार जोहार।